नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अभओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिय अनिच्चे जीवलोगम्मि किं हिंसा ए पसज्जसि। आगम में एक बात आती है, एक राजा एक उद्यान में गया। बात का भाव माना जा सकता है। बगीचा, उद्यान, बहुत सुंदर माहौल, और वहाँ राजा ने देखा एक हरिण उधर चल रहा है। राजा को शिकार करना था, निशाना साधा, बाण फेंका, निशाना ठीक सधा और वह हरिण काल कवलित हो गया। राजा उस मृत हरिण के पास पहुंचा तो उसने लगभग उसी समय देखा एक साधु वहां उद्यान में बैठा है और साधु ध्यानस्थ है। आंखें मूंदी हुई ध्यान की मुद्रा में स्थित साधु को राजा ने देखा। कोई लक्ष्य तो राजा का था या नहीं संत दर्शन का, परंतु संत दर्शन हो गया। और साधु जो अहिंसा के साधक हों, जो दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, अहिंसा मूर्ति, समता मूर्ति, त्याग मूर्ति, तपो मूर्ति हों, ऐसे साधु के दर्शन हो जाएं और दर्शन करने वाला भी श्रद्धा से करे तो दर्शनकर्ता के पाप निर्जीर्ण हो सकते हैं। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। जो तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे अहिंसक, संयमी, महाव्रतधारी साधु के दर्शन करने से पाप झड़ सकते हैं। और जब साधु को देखने से मन में और एक वैराग्य भाव जागृत होता है, संयम की अनुमोदना होती है, तो फिर पाप कर्मों को हल्का होने का, कटने का भी मौका मिलता है। तो राजा ने संत को देखा कि ध्यान में स्थित साधु है और उसके चेहरे पर भी बड़ी सरलता, ऋजुता मानो टपक रही है। सोचा यह साधु बैठा है, यह इस उद्यान में रहने वाला हो सकता है और यह जो हरिण मैंने मारा है, यह हरिण इस साधु का होना चाहिए, साधु का हो सकता है। तो मैंने हरिण को मार दिया और जो ही साधु को पता चलेगा कि इसने मेरे हरिण को मारा है, साधु कुपित हो जाएगा, पता नहीं मेरा क्या बिगाड़ कर देगा, मुझे शाप दे देगा, मेरा कितना नुकसान हो सकेगा। ठीक है, साधु के पास कुछ लब्धियाँ, सिद्धियाँ, प्राचीन काल में बात आती है कि तेजो लब्धि जैसी कोई सिद्धियाँ, लब्धियाँ साधु के पास हो, तो साधु के पास कोई ऐसी लब्धि सिद्धि हो भी तो साधु का धर्म है
किसी को तकलीफ नहीं देना, मारना नहीं। दूसरा, भले कोई साधु को तकलीफ दे दे, साधु वापिस तकलीफ न दे। साधु का धर्म सहन करना है, समता रखना है। कुछ क्षमता है प्रतिकार करने की, फिर भी साधु हिंसात्मक प्रतिकार न करे। कोई निंदा आलोचना भी कर दे, कोई गाली भी दे दे, साधु का धर्म है शांति रखना, समता रखो, शांति रखो। गाली दे दी तो दे दी, क्या खास बात है। गाली सुनाने हुए गुमड़ा, कोई गाली दे दी तो कोई गुमड़े थोड़े होती हैं गाली सुनने से, दे दी तो दे दी, मैं क्यों प्रतिक्रिया में जाऊं। गाली दी तो गलती तो उसने की है ना, तो मैं क्यों फालतू गलती करूं। अब उसने तो गलती की, मुझे गाली दी, मैं वापिस गुस्सा करूंगा। साधु सोचे मैं वापिस गुस्सा करूंगा उस गाली के लिए, तो मैं भी गलती करने वाला बन जाऊंगा ना। तो उसने गलती की तो मैं गलती क्यों करूं। एक आदमी को वमन हो रहा है तो उसको देखकर मैं वमन क्यों करूं। तो साधु का धर्म शांति रखना, समता रखना, अहिंसा का पालन करना होता है। और यही तो बड़ा अंतर है साधु में और गृहस्थ में, कि साधु सक्षम होने पर भी हिंसात्मक प्रतिकार भी न करे। तो राजा ने साधु को देखा तो मन भीत हो गया, भयभीत, कि साधु मेरा क्या बिगाड़ कर देगा। यह हरिण साधु का ही होना चाहिए, हो सकता है। साधु से क्षमा मांग लेनी चाहिए। सोचा अभी तो आंखें मूंदी हुई है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करूं, यदि आंखें खोल लेंगे थोड़ी देर बाद तो मैं बात करूंगा और अपनी क्षमा की भीख मांगूंगा। कुछ समय के बाद साधु ने आंखें खोली। तब राजा बोला, मुनिवर माफी चाहता हूं, क्षमा की भीख मांग रहा हूं। क्षमा, किस बात की क्षमा, भीख। मुनिवर वह हरिण मैंने मार दिया है और मेरा अनुमान है यह हरिण आपका ही होगा, और आपका हरिण मैं मार दिया तो मैं अपराधी हो गया हूं। तो आप साधु लोग हैं, कुपित हो जाएं तो क्या अभिशाप दे दें, श्राप दे दें, पता नहीं हमारा तो क्या हो जाए। आप तपस्वी लोग हैं, क्या अभिशाप दे दें। तो मैं माफी की भीख मांगता हूं। साधु तो अहिंसा का पुजारी, साधु ने सोचा होगा भी ठीक है, भीख की क्या, मैं तो ऐसे ही अहिंसक हूं, पर इसको भी अहिंसा का संदेश तो दूं, इसको भी समझाऊं। साधु का काम हृदय परिवर्तन का प्रयास करना है, समझाना, उपदेश देना, उपदेश दे दे कर दूसरों में उपयुक्त अच्छा परिवर्तन लाना। हिंसक को हिंसा छुड़वा देना, नशाखोर को नशा छुड़वा देना, असंयमी को जितना हो सके असंयम से मुक्त करना, संयम की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना। तो एक है बलात्, जबरदस्ती कोई काम कराना, एक हृदय परिवर्तन करके, समझा करके, सहमत करके उसको अच्छे रास्ते पर लाना। दो चीजें होती हैं, एक है दंड या व्यवस्था और एक है हृदय परिवर्तन। यह दंड है, व्यवस्था है, यह एक सरकार का काम हो सकता है, राजतंत्र का काम हो सकता है कि वे दंड के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा कानून बना करके गलत चीज़ों को रोकने का प्रयास करें। कहीं शराबबंदी का नियम लागू कर दिया कि शराब नहीं पी सकते कोई, तो सरकार है वो नियम बनाकर डंडे के बल पर अपना व्यवस्था तंत्र के आधार पर काम कर सकती है।
पर साधु का काम है वो समझा समझा के भी त्याग कराओ, समझा के नशे का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो। तो साधु समझा कर त्याग करता है। व्यवस्था और हृदय परिवर्तन, व्यवस्था के द्वारा, दंड संहिता के द्वारा, दंडे के बल पर भी कुछ काम कराए जा सकते हैं। आदमी भय के कारण कि यह काम नहीं करना वरना दंडा पड़ेगा, दंड मिलेगा और कुछ हो जाएगा। तो व्यवस्था तंत्र, शासन तंत्र का भी अपना महत्व है, अपना बल भी होता है। दूसरा है हृदय परिवर्तन का बल। व्यवस्था तंत्र में जबरदस्ती हो सकती है कि शराब नहीं पीना यहाँ पर, तो आदमी सीमा के बाहर जाकर के शराब पीने का प्रयास कर सकेगा भी। इस राज्य में शराब का निषेध है, मैं पास वाले राज्य में जाकर शराब पी लूँगा। क्यों? कि हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, मात्र व्यवस्था परिवर्तन या व्यवस्था का आधार है। हृदय परिवर्तन हो गया, फिर कानून है या नहीं, वह आदमी नशा नहीं करेगा, शराब नहीं पी सकेगा सामान्यतया। तो ये आदमी को बदलने के लिए एक और व्यवस्था परिवर्तन का महत्व है, वो सरकार का कार्य, शासन प्रशासन का कार्य है। तो दूसरा यह हृदय परिवर्तन जो साधु संस्था का काम है कि समझा समझा करके त्याग कराओ, पाप को छुड़वाओ, अहिंसा संयम के मार्ग पर लोगों को लाने का प्रयास करें। तो राजा ने जब क्षमा की भीख मांगी तो मुनि ने सोचा, मैं तो कोई गुस्से में हूँ नहीं, न कोई साप देने वाला, मुझे तो इसको भी हृदय परिवर्तन के द्वारा हिंसा से कुछ मुक्त करने का प्रयास करना है। तो सहज ही आ गया है तो मैं क्यों नहीं उपदेश दूं। तो साधु बोलता है, अभ ओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहि ये अनिच्चे जीवलोगम में किं हिंसा एपसज्जसि। ये आगम का श्लोक है। उस समय तो साधु ने किस भाषा में कहा, क्या का अलग बात है, आगम का यह श्लोक है। तो साधु बोलता है, राजन तुम्हें अभय दान है, मेरी ओर से अभय दान है। देखिए, साधु अभय दान दाता होता है, होना चाहिए। प्राणियों को अभय दान देना साधु का धर्म है। किस प्रकार कि साधु ने त्याग कर लिया 6 काय के जीवों की हिंसा का, 3 कर्ण 3 योग से मुझे त्याग है। 6 काय के प्रतिपालक साधु, 6 काय के त्राता साधु, 6 काय के पीहर साधु, कि साधु ने त्याग कर दिया, मुझे सब प्राणियों को, सभी प्राणियों को, किसी भी प्राणी को मैं नहीं मारूं, 3 कर्ण 3 योग से मुझे त्याग है। प्रथम महाव्रत में हिंसा का त्याग। तो ये हिंसा का त्याग कर देना, हिंसा से विरत हो जाना, यह अभय दान हो जाता है। और आचार्य भिक्षु ने ये अनेक बातें उनके गीतों में और में मिलती है। 6 काय मारण रा त्याग कोई पचख आण बैराग ए अभय दान कयो जिन राय धर्म दान में मिलियो आये। कि 6 काय के मारने का वैराग्य से त्याग कर देना यह अभय दान होता है। तो साधु अभय दान दाता। दुनिया में अनेक प्रकार के दान चलते हैं, अपना अपना उन दानों का महत्व भी होता है, हो सकता है। कोई औषध का दान भी, बीमारों के लिए औषधियाँ बांटो, दवाइयाँ फ्री में बांटो।
कोरोना काल वार और वहाँ के दवाइयाँ बांटो, फ्री में दवाइयाँ दो, कोई माँ वो भी दान हो गया। कोई कहे भाई कि गरीबों को रोटी दो, भोजन दो, वो भी अन्नदान, अन्न का दान करो, वो भी दान है। कोई कपड़े का दान भी, सर्दी हो तो, अभी तो गर्मी सर्दी हो तो कपड़े, गर्म कपड़े बांटो गरीबों को, उनको सर्दी नहीं लगे, तो वह भी वस्त्र दान हो गया। कोई भी शिक्षा दो, स्कूल खोलो, बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, ज्ञान दान करो, शिक्षा दो, वो भी एक दान हो गया। यूँ अनेक प्रकार के दान हैं। एक है अभय दान, प्राणियों को अभय दो, किसी को मारना नहीं। शास्त्र में कहा गया है दानान षट्ठम अभयपयानम, अभय प्रदान, अभय दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। अभय दान सर्वोच्च दान है। अब कोई आदमी बेचारा भयभीत है कि मौत की सजा मिलने वाली है, उसको कहे तुम्हें मिठाइयाँ खिला देंगे, मिठाइयों का दान दे दें, तो मिठाइयों का क्या करना, मुझे तो जीवन दान चाहिए, अभी तो मिठाइयाँ भले मत दो, मुझे जीवन दान चाहिए। तो अभय दान एक श्रेष्ठ दान बताया गया है। तो मुनि ने राजा से कहा, राजन तुम मेरी ओर से बिल्कुल निश्चिंत रहो, अभय दान दे रहा हूँ, मेरी ओर से तुझे कोई खतरा नहीं है, मैं कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं करने वाला हूँ, परंतु एक संदेश देना चाहता हूँ, उपदेश देना चाहता हूँ कि मैंने तुमको अभय दान की बात कह दी कि तुम अभय रहो, कोई मेरी ओर से खतरा नहीं तुमको, तुम भी अभय दान देने वाले बनो। ठीक है, गृहस्थ है तो पूरा तो मान लो, अहिंसक नहीं भी बन सके तो ऐसे प्राणियों की शिकार के द्वारा हिंसा करना यह काम तो नहीं करे। तुम राजन इस प्रकार यह शिकार तो बंद करो। तो एक प्रतिबोध मिला। तो उपदेश देने से कईयों में हृदय परिवर्तन भी हो सकता है। और राजा को एक मानो प्रतिबोध मिला, संदेश मिला। संत ने कहा, रे ये अनित्य संसार है, कितना जीना है आखिर, कितना जिएंगे, 100 वर्ष मान लो, 105 मान लो, 115 मान लो, 125-20 मान लो, आखिर कब तक जिएंगे वर्तमान पंचम आरे में यहाँ पर। तो जितना जीवन काल है उसमें अच्छे धर्म के काम करो, सन्मार्ग पर चलो। ये जो निंदनीय घृणास्पद कृत्य हैं, हत्या, हिंसा, डकैती, लूट पाट, जो निंदनीय कार्य हैं, गर्हणीय हैं, जिनसे बचा जा सकता है, ऐसे कार्यों को तो छोड़ो। तो किम हिंसाए प्रसज्जसी, राजन तुम हिंसा में प्रसक्त आसक्त क्यों हो रहे हो, इस हिंसा को छोड़ो, यह शिकार की हिंसा को तो छोड़ो कम से कम। तो यह अभय दान हमारे जीवन में हम दूसरों को अभय देने का अभ्यास करें। अभय, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत रूप में मेरा तुमने कुछ भी किया, मेरी ओर से कोई बात नहीं। कि सामने वाला ईंट फेंके तो कहे पत्थर फेंको वापिस, यह नीति कहीं हो सकती है, किसी संदर्भ में हो सकती है, सैनिकों की कोई हो तो ऐसी नीति मान लो कहीं हो, टिट फॉर टैट, एक नीति संसार की हो सकती है। पर जहाँ साधना और उत्तमता की बात है, अध्यात्म की बात है, वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से क्यों, ईंट का जवाब फूलों से दें, सचित फूलों से नहीं, वो फूल नहीं, हृदय के सद्भावना के फूलों से दें। कि तुमने कुछ भी कर दिया, गाली दी, कुछ भी दी, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई आक्रोश नहीं, वही सद्भावना, वही पवित्र भाव है। तो यह सद्भावना के फूलों से जवाब दें। जैसे भगवान के प्रति तो श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं, महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, तो भगवान के सामने तो श्रद्धा के फूल हैं, और सामान्य व्यक्तियों के साथ सद्भावना के फूल, सद्भावना।
तो यह सद्भावना रहे, हम किसी को भयभीत फालतू न करें। तो यह अभय दान बड़ा दान है। तो गृहस्थों के जीवन में भी एक सीमा तक बड़े बड़े प्राणियों को तो कम से कम न मारें, इस रूप में अभय दान का विकास हो, यह वांछनीय है।